हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का सपना हरियाणा की मनोहर सरकार ने हिसार के लोगों को दिखाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया। हालांकि ज्यादातर जमीन सरकारी जमीन थी, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट को लेकर काफी रफ्तार हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को देखने को मिली। अब इसी सवाल को हिसार से लोकसभा सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं ब्रजेंद्र सिंह ने उठाने का काम किया। लोकसभा में सवाल ये पूछा कि क्या हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। लिखित जवाब ये दिया गया कि केंद्र सरकार के पास हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है। इस तरह की कोई भी विचार जो है केंद्र की सरकार के पास हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर नहीं है। इसका सीधा असर हिसार में प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। ये फैसला हिसार में प्रॉपर्टी पर किस तरह का असर दिखाने का काम करेगा, इसी को लेकर तमाम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर्स हमारे साथ मौजूद है और आम लोग भी क्या इस फैसले के बाद महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें अब हिसार में हालात बनते नजर आ रहे हैं। तमाम उन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। मुझे बताइए कि हमने लगातार ये बयान सुने कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र हर बार किया गया और 2-3 बार उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के जरिए किया गया। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र लगातार चलता रहा। अब लोकसभा में सवाल का जवाब ये दिया गया कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। क्या असर आप मान रहे हैं प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। जो एयरपोर्ट बन रहा है इसका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। यहाँ पर अब आ रहा है, उसका रिपेयरिंग अब आ रहा है और प्रॉपर्टी पे से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो तार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं। कोई ये कहता भी इसका अगर आने से असर पड़ेगा, मैं नहीं मानता असर पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऐसी चलती रहेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई, लेकिन अब जवाब ये मिला कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं बन रहा है। तो क्या ये मान रहे हैं कि हिसार में प्रॉपर्टी पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ने वाला है? कितना नुकसान प्रॉपर्टी में अब लोगों को उठाना पड़ेगा? देखिए, आम आदमी भी जानता था कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये इंटरनेशनल बनेगा, लेकिन इसका ये नहीं है कि ये शुरुआत ही इसकी इंटरनेशनल वे से होगी। इसका पहले आम आदमी मानता था डोमेस्टिक बनेगा, डोमेस्टिक से ये इंटरनेशनल में अपग्रेड किया जाएगा, तो इससे प्रॉपर्टी बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र चलाया गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कोई बात ही नहीं है। हालांकि डेवलपमेंट लगातार हमें दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर किया जा रहा है, लगातार एयर स्ट्रिप को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अब कितना असर आप मान रहे हैं कि साथ में प्रॉपर्टी पर पड़ने वाला है? प्रॉपर्टी में देखो काफी असर पड़ेगा। सोचा जाए तो वैसे आम जनता की तरफ से देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। इतना 19-20 का जो जिक्र आप कर रहे हैं किस आधार पर आप कर रहे हैं? जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं है तो नुकसान 19-20 क्यों? 19-20 ही होता है जी सर। इससे फल तो जाता ही नहीं जी, इससे फल तो नहीं जाता। साफ तौर से स्थानीय लोगों को यह कहना है कि चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मनाही अब केंद्र की सरकार की तरफ से कर दी गई, तो इसका असर जो है प्रॉपर्टी पर पड़ सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हिसार पहले से एक विकसित शहर के रूप में जाना जाता है। हमेशा से प्रॉपर्टी के अच्छे दाम हिसार में देखने को मिले हैं, तो कोई बहुत बड़ा असर इस फैसले का, इस नतीजे का प्रॉपर्टीज पर नहीं पड़ेगा। और ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी और ज्यादा उम्मीद यहाँ हिसार के लोग डेवलपमेंट को लेकर कर सकते हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।